एक लड़का अपने गार्डन में कुछ खोज रहा था कि उसे एक बड़ा सा टो दिखाई दिया जो ज़मीन से बाहर निकला हुआ था। उसने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो किसी चीज़ में अटका हुआ था। उस लड़के ने अपनी पूरी जान लगाई बाहर निकालने के लिए, और किसी न किसी जतन से वो टूटा और उसके हाथ में आ गया। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। और किसी के वहाँ से भागने की। वो लड़का उसको किचन में लेकर गया, जहाँ उसकी मम्मी खाना बना रही थी। उस लड़के ने उस टो को अपनी मम्मी को दिखाया, जिसको देख उसकी मम्मी बोली, यह टो तो बहुत अच्छा है और बड़ा भी। लाओ, मैं इसे सूप में डाल देती हूँ, जिससे हमारा सूप और टेस्टी हो जाएगा। डिनर का वक्त होता है और वह सूप सामने रखा था, जिसमें से उस लड़के के पापा ने टो को निकाला और उसके 3 हिस्से किए, और एक एक हिस्सा वह तीनों खा गए। रात होने लगती है तो वो सोने के लिए चले जाते हैं। लड़के को बहुत नींद आ रही थी, तो वो बेड पर लेटते ही सो गया। पर आधी रात को एक आवाज़ से उसकी नींद खुली। यह आवाज़ उसके घर के बाहर से आ रही थी। वो फिर गुर्राया। जैसे ही लड़के ने वह आवाज़ सुनी, वह डर गया, पर उसने सोचा कि उसे कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। वह मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। और यह आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। उस लड़के ने अपनी चादर को सिर तक ओढ़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सो जाता हूँ, कल मैं उठूँगा, तब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि फिर उसे आवाज़ आई। अब उस लड़के को कदमों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जो हॉल से होते हुए किचन में गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वह उसके कमरे की तरफ आ रही थी। वह कदमों की आवाज़ उसके कमरे के सामने आकर रुकी। एक झटके से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। वह लड़का डर से कांपने लगा। वह सुन रहा था कि कदमों की आवाज़ उसके नज़दीक आती जा रही है। बिल्कुल उसके सिर के पास आकर वो खड़ा हुआ। बच्चा चादर के नीचे छुपा, बस यही प्रार्थना कर रहा था कि बस ये एक बुरा सपना हो। कि उसने फिर से पूछा, Where is my toe? जवाब ना आने पर वह चादर
हटाता है।